राहुल गांधी आम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, दुख दर्द मिटाना मेरा लक्ष्य है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा खुद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब है। अब कांग्रेस के बड़े नेता जम्मू कश्मीर में हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता रमन सैनी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जायजा लेने के लिए इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। कल शाम 5:30 बजे वो कश्मीर पहुंचे। जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ताओं थे, उनके साथ बैठक करने के बाद राहुल गांधी सीधे लाल चौक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने न केवल खाना खाया बल्कि आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। इसी दृश्य पर आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार जिस तरीके से राहुल गांधी बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के लाल चौक में जाकर आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये किसके कारण मुमकिन हो पाया। दरअसल लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में बिगड़े हुए हालात पर सवाल खड़ी करती हुई नज़र आ रही है। और उसी का सवाल का जवाब देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तरुण चुग और जे किशन रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो शांति स्थापित की गई है लाल चौक और कश्मीर घाटी के अंदर, उसी के बिना आज जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लाल चौक में बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के जाकर आइसक्रीम खाते हैं। और एक ऐसा इलाका जहाँ पर कभी अलगाववादियों का तूती निकलती थी, जहाँ पर एक तिरंगा झंडा जेब से निकालने पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, आज वहां पर हालात इस तरीके के मुकम्मल हो चुके हैं, इस तरह से शांति प्रिय हो चुके हैं कि न केवल वहां तिरंगा झंडा लहराया जाता है बल्कि राहुल गांधी जैसे कद के नेता भी बिना डर के, बिना किसी संकोच के लाल चौक चले जाते हैं। कभी वो जब पिछली बारी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तब देखा था लोगों ने कि किस तरीके से बर्फबारी के बीच में प्रियंका गांधी के साथ स्नोबॉल्स खेलते हुए नज़र आ रहे थे। और आज फिर जिस तरीके से उन्होंने लाल चौक में आइसक्रीम का लुत्फ उठाया है, इस पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करती हुई कह रही है कि जो कांग्रेस लगातार जम्मू कश्मीर में हुए कामकाज को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वो अब ये जवाब दे कि आखिरकार आतंकवाद पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, धारा 370 पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। रमन सैनी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आपकी रिपोर्ट में देख रहे थे, आपने भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पे जिक्र किया। राहुल गांधी इस दौरान लगातार लोगों से मिल रहे थे और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं आम लोगों के बीच वो पहुंचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि एक अलग व्यक्तित्व राहुल गांधी का उभर कर सामने आ रखा है। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है? ये देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस निश्चित रूप में इस बार जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव जो ऐलान हुआ है उसमें बाजी मारने की कोशिश की रणनीति जो है वो बना रही है। इसीलिए दोनों शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, ये दोनों कल शाम को श्रीनगर आए थे और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने ललित ग्रैंड होटल के अंदर एक मैराथन बैठक का दौर जो है वहाँ पर चला। लेकिन उसके बाद जो कल शाम को
तस्वीरें पूरे देश ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी रात के अंधेरे में न केवल लाल चौक के उस इलाके में जाते हैं जहां पर कभी इस तरह के इस कद के जो नेता हैं वो वहां पर आगे पीछे भी उनको नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा बवाल जो है वहां खड़ा हो जाता था। अगर कोई स्वतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे के ऊपर कोई वहां पर तिरंगा झंडा भी निकाल लेता था तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी। यानी कि अलगाववाद का इतना चरम इलाका वो पूरा था जहां पर पूरी तरीके से अलगाववादियों की तूती बोलती थी। उस इलाके के अंदर राहुल गांधी रात के अंधेरे में बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, अगर होटल के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम का स्वाद लेते हैं और जिस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन है, जिस तरीके की उनकी सुरक्षा है, उस सुरक्षा के बीच अगर लोगों से मिल पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी यही सवाल उठा रही है कि आखिरकार किन कारणों से आज वो इतने खुले मन से उस पूरे इलाके के अंदर घूम पा रहे हैं। इसके राहुल गांधी आम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, दुख दर्द मिटाना मेरा लक्ष्य है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा खुद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब है। अब कांग्रेस के बड़े नेता जम्मू कश्मीर में हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता रमन सैनी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जायजा लेने के लिए इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। कल शाम 5:30 बजे वो कश्मीर पहुंचे। जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ बैठक करने के बाद राहुल गांधी सीधे लाल चौक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने न केवल खाना खाया बल्कि आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। इसी दृश्य पर आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार जिस तरीके से राहुल गांधी बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के लाल चौक में जाकर आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये किसके कारण मुमकिन हो पाया। दरअसल लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में बिगड़े हुए हालात पर सवाल खड़ी करती हुई नज़र आ रही है और उसी का सवाल का जवाब देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तरुण चुग और जे किशन रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो शांति स्थापित की गई है लाल चौक और कश्मीर घाटी के अंदर, उसी के बिना आज जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लाल चौक में बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के जाकर आइसक्रीम खाते हैं। और एक ऐसा इलाका जहाँ पर कभी अलगाववादियों का तूती निकलती थी, जहाँ पर एक तिरंगा झंडा जेब से निकालने पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, आज वहां पर हालात इस तरीके के मुकम्मल हो चुके हैं, इस तरह से शांति प्रिय हो चुके हैं कि न केवल वहां तिरंगा झंडा लहराया जाता है बल्कि राहुल गांधी जैसे कद के नेता भी बिना डर के, बिना किसी संकोच के लाल चौक चले जाते हैं। कभी वो जब पिछली बारी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तब देखा था लोगों ने कि किस तरीके से बर्फ़बारी के बीच में प्रियंका गांधी के साथ स्नोबॉल्स खेलते हुए नज़र आ रहे थे, और आज फिर जिस तरीके से उन्होंने लाल चौक में आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाया है, इस पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करती हुई कह रही है कि जो कांग्रेस लगातार जम्मू कश्मीर में हुए कामकाज को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वो अब ये जवाब दे कि आखिरकार आतंकवाद पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, धारा 370 पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।
रमन सैनी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आपकी रिपोर्ट में देख रहे थे, आपने भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पे जिक्र किया। राहुल गांधी इस दौरान लगातार लोगों से मिल रहे थे और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं आम लोगों के बीच वो पहुंचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि एक अलग व्यक्तित्व राहुल गांधी का उभरकर सामने आ रखा है। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है? ये देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस निश्चित रूप में इस बार जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव जो ऐलान हुआ है उसमें बाजी मारने की कोशिश की रणनीति जो है वो बना रही है। इसीलिए दोनों शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, ये दोनों कल शाम को श्रीनगर आए थे और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने ललित ग्रैंड होटल के अंदर एक मैराथन बैठक का दौर जो है वहाँ पर चला। लेकिन उसके बाद जो कल शाम को तस्वीरें पूरे देश ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी रात के अंधेरे में न केवल लाल चौक के उस इलाके में जाते हैं जहां पर कभी इस तरह के इस कद के जो नेता हैं वो वहां पर आगे पीछे भी उनको नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा बवाल जो है वहां खड़ा हो जाता था। अगर कोई स्वतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे के ऊपर कोई वहां पर तिरंगा झंडा भी निकाल लेता था तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी। यानी कि अलगाववाद का इतना चरम इलाका वो पूरा था जहां पर पूरी तरीके से अलगाववादियों की तूती बोलती थी। उस इलाके के अंदर राहुल गांधी रात के अंधेरे में बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के अगर होटल के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम का स्वाद लेते हैं, और जिस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन है, जिस तरीके उनकी सुरक्षा है, उस सुरक्षा के बीच अगर लोगों से मिल पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी यही सवाल उठा रही है कि आखिरकार किन कारणों से आज वो इतने खुले मन से उस पूरे इलाके के अंदर घूम पा रहे हैं। इसके